अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंध पुलिस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से सिंध पुलिस का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो भी सिंध पुलिस की जो भी टेस्टें वगैरह जो लेता है वो पीटीएस का इदारा जो है, पीटीएस का इदारा वो लेता है। और उसका एप्लीकेशन फॉर्म अक्सर ऐसा होता है जो भी मतलब जैसा कि अभी सीटें आई है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल पुलिस फोर्स, या सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में आती हैं, या डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं, या एसएसयू में आती हैं, या एसपीयू में आती हैं, पुलिस कांस्टेबल में आती हैं। तो इन सब का जो फॉर्म होता है वो एक ही तरह का होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है। याद रहे कि आपको अपना नाम जो लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। मतलब मेरा नाम अगर आसिम है तो मुझे ए इस खाने में लिखना है, एस इस खाने में लिखना है, आई यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे एस लिखना है, यहाँ पे आई लिखना है, यहाँ पे एम लिखना है। तो इसके बाद हम ये खाना छोड़ देंगे। अगर अली है या आगे कोई है नाम तो यहाँ पे ए देना है, यहाँ पे एल देना है और यहाँ पे आई देना है। उसके बाद ऐसे ही हमें यहाँ फादर्स नेम पे यहाँ फादर्स नेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें फादर नेम लिखना है। यहाँ पे जैसे कि जो भी आपके फादर का नाम है आपको इसी तरीके से लिखना है। और जब आप फादर का नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं तो यहाँ पे मतलब मेल सेलेक्ट कर दूँगा। तो अगर फीमेल का आप भरना चाहें तो यहाँ पे आपको फीमेल टिक करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो पैदाइश की डेट है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। याद रहेगा यहाँ पे आपको डे लिखना है और यहाँ पे आपको मंथ लिखना है और यहाँ पे वो साल लिखना है जिस साल आपकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद आपको नीचे चले आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी CNIC नंबर लिखनी है, ठीक इसी तरीके से जिस तरह आपने ऊपर अपना नाम लिखा था। यहाँ पे आपको आपकी CNIC नंबर लिखनी है। उसके बाद आपको नीचे फिर से अपनी CNIC नंबर लिखना है। और जब आप CNIC नंबर लिख लेते हैं तो उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर जो है वो देना है। यहाँ पे आप जब अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो नीचे अगर आपके पास दूसरी सिम है या आप घर में किसी फादर का या भाई का नंबर दे सकते हैं। तो उसके बाद जब नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालेंगे, वो ईमेल डालेंगे जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, जिस पे हमारी प्ले स्टोर की आईडी वगैरह बनी होती है। तो यहाँ पे आपको वो अपनी ईमेल आईडी लगानी है। उसके बाद आपको नीचे चले आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको लिखनी है। तो जो भी आपकी CNIC पे परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखनी है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डोमिसाइल प्रोविंस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके जो यहाँ पे आपको अपना प्रोविंस लिखना है। मैं यहाँ पे सिंध लिखूँगा, मैं सिंध से हूँ तो मैं यहाँ पे सिंध लिखूँगा। और उसके बाद आपको डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपके जो डोमिसाइल बने हुए हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जो भी है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको रिलीजन लिखना है। रिलीजन अगर आप मुस्लिम हैं तो ये आपको मुस्लिम पे टिक करना है और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको नॉन मुस्लिम पे टिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि आप में कोई खामी वगैरह तो नहीं। अगर आप में कोई भी खामी वगैरह है, मतलब जैसे कोई माजूरी वगैरह होती है, तो वो अगर आप में है किसी भी तरीके की तो आपको यस पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर नहीं तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। आपको अक्सर नो पे ही सिलेक्ट करना है क्योंकि
हम लाजमी बात है फिट फाट हैं तभी हम फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद नीचे चले आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है करंट ऑक्यूपेशन का, मतलब मौजूदा पेशा हमारा क्या है, हम अभी क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्वेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर प्राइवेट सर्वेंट है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं करते तो आपको यहाँ पे जस्ट इफ़ जॉबलेस पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको पुलिस कांस्टेबल BPS 5 पे टिक करना है। अगर आप लेडीज़ का फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ लेडीज़ इस पे टिक करना है। मैं यहाँ इस पे टिक कर दूँगा। उसके बाद हम नीचे चले आएंगे और यहाँ पे हम अपना टेस्ट सेंटर लिखेंगे, मतलब जहाँ पे हम टेस्ट देना चाहते हैं वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे। मुझे तो हैदराबाद नज़दीक पड़ता है तो मैं यहाँ पे हैदराबाद टिक कर लूँगा। उसके बाद हमें नीचे चले आना है और उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। क्वालिफ़िकेशन में हमने यहाँ पे मैट्रिक लिख देना है। ये जो मैट्रिक की है तो यहाँ पे हमें मैट्रिक लिख देना है और उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है, मतलब हमने मैट्रिक किस साल क्लियर किया था। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी मार्क्स लिख देनी है, मैट्रिक की जो भी हमने मार्क्स उठाई थी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखनी है, टोटल 850 मार्क्स होती हैं तो हमें वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपका जो भी परसेंटेज बनता है तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना परसेंटेज लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवीज़न लिखना है, यहाँ पे आपको जो भी आपका डिवीज़न है तो आप वो लिखेंगे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे आप वो लिखेंगे। तो ऐसे ही हम अगर आप इंटर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखना है, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क जो आपने उठाई है वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो लिखनी है। उसके बाद परसेंटेज लिखना है, डिवीज़न लिखना है और इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखनी है। तो ये जब आप भर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और यहाँ पे ये चेक लिस्ट जो लिखी हुई है यहाँ पे आपको सभी पे टिक कर देना है, सभी पे टिक कर देना है। मैंने तो रीड किया है, मैंने ये सब पढ़ लिए हैं तो मैं यहाँ पे सब पे टिक करूँगा और आपको भी सब पे टिक करना है। और जब आप टिक कर लेते हैं तो नीचे आपको आना है और यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने फादर्स का नेम लिखना है, जो भी आपके फादर का नेम है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें पेस्ट रिसेंट फ़ोटो का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम अपना जो दूसरा पासपोर्ट फ़ोटो है रिसेंटली जो है वो हमें यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कैंडिडेट सिग्नेचर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें जस्ट सिंपली अपनी सिग्नेचर करनी है। उसके बाद हमें इस साइड पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पे आपको अपने अंगूठे की जो थंब है वो लगाना है और साथ में आपको डेट भी लिखनी है। और जब आप डेट लिख लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल जो हमारे पास पेज आता है वो चालान का होता है और चालान ये भी हमें फिल करना होता है। उसके बाद हमें पेड करना होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप मोबाइल पैसा से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच नेम, तो यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। मैं यहाँ पे UBL लिखूँगा क्योंकि मैं UBL में चालान पेड करवाना चाहता हूँ। तो उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ब्रांच कोड, तो जो भी ब्रांच कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद पेमेंट डेट, जिस भी डेट को आप पेमेंट दे रहे हैं, चालान पेड करवा रहे हैं, आपको वो लिखनी है।
और उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीसेंट फुल नेम। तो यहाँ पे आपको अपना जो NIC पे नाम है वो आपको लिख देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप नीचे चले आएंगे और यहाँ पे इस वाले खाने में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। और जब मोबाइल नंबर लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको नीचे CNIC नंबर का ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ आपको अपना CNIC नंबर लिखना है। और जब CNIC नंबर लिख लेते हैं तो आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। ठीक वैसे ही नीचे फॉर्म है, यहाँ पे आपको ब्रांच नेम देना है, यहाँ पे ब्रांच कोड देना है, यहाँ पे पेमेंट डेट देनी है। उसके बाद नाम लिखना है अपना जो CNIC पे है, फादर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको नीचे फिर से बैंक पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जब ये आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक CNIC की फ़ोटो कापी इस फॉर्म के यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद आपको जो PTS वालों की एड्रेस दी गई है उस एड्रेस पे आप अपना जो फॉर्म है वो भेजेंगे, पोस्ट करेंगे या TCS करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद उनका मैसेज आएगा कि आप अपना स्टेटस चेक करें। तो स्टेटस में हम देखेंगे कि हम एलिजिबल टेस्ट के लिए हैं या नहीं है। अगर आप इस तरह से फॉर्म भरते हैं तो आप यकीनन 100% एलिजिबल होंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।